अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुंबुल। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे टिक्का कटलेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए मैंने 250 ग्राम चिकन ले ली है। इसको मैरिनेट करेंगे। इसको मैरिनेट करने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे इसमें 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, नमक है हस्बे ज़ायका इसमें यूज़ होगा, और ग्रीन चिली मैंने एक ली है क्योंकि मैंने लहसुन अदरक में भी ऐड की थी। लहसुन अदरक का पेस्ट है तकरीबन 1/2 टेबल स्पून होगा, और लेमन जूस एक लेमन यूज़ किया। अगर आपके पास नहीं है लेमन तो आप विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं। ये सारे मसालों के साथ हमें चिकन को मैरिनेट करेंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। अगर ज़्यादा करें तो ओवरनाइट रख लें, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। कम से कम आधा घंटा आपको रखना चाहिए ताकि सारे मसाले इसमें अच्छे से जज्ब हो जाएँ और इसका टेस्ट अच्छा हो जाए, वरना इसका वैसा टेस्ट नहीं आएगा, इस तरह का आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लेमन जूस डाल लेंगे और साथ ही साथ हम बाकी भी इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल कर लेते हैं। और इसको तकरीबन हम कम से कम आधे घंटे के लिए छोड़ना है। अगर आप ओवरनाइट छोड़ें तो ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा। तो इसको हम आधे घंटे के लिए रेस्ट देंगे। तकरीबन इसमें आलू 3 अदद मैंने ले लिए हैं और इनको मैंने बॉयल कर लिया है। 1/2 kg आलू है हमारे पास। इनको हम ग्रेट कर लेंगे। ठंडे होने के बाद ग्रेट करने के बाद थोड़ा सा ऑयल लेंगे पैन में, और हमने जो मैरिनेट चिकन है उसको इसमें हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ठीक है, फ्राई होने के बाद इसकी कितनी बेहतरीन लुक आ रही है और ये मज़े का भी बहुत था। इसको हम बाउल में निकालने के बाद इसके रेशे बना लेंगे। बिल्कुल इस तरह आपने बना लेने हैं। बहुत ही आसान रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार। इस तरह के मैंने इसके रेशे बना लिए टिक्का बोटी के, और इसमें ग्रेट किया हुआ आलू शामिल कर रहे हैं। बारीक कटी हुई आपने प्याज शामिल करनी है, और थोड़ा सा इसमें धनिया शामिल कर लें। धनिया शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसकी एक डो टाइप बन जाएगा। ये देखें डो टाइप बन गया है। अब इसको हम थोड़ा सा लेंगे और इसको हम कबाब की शक्ल देंगे। थोड़ा सा ऑयल लगा ली मैंने हाथों पे, और 7 कबाब मैंने यहाँ तैयार कर लिए हैं। कटलेट हमारे टिक्का कटलेट तैयार है। और अब इनको फ्राई करने के लिए मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं, और इधर 2.5 टेबल स्पून इसके अंदर कॉर्नफ्लावर है, 2 टेबल स्पून मैदा है। इन सबको मिक्स करके थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट तैयार करेंगे। इसमें हम कटलेट को डिप करेंगे। इस तरह का मैंने इसका एक बैटर सा तैयार कर लिया मिक्सचर, और अब अपने कटलेट को इसमें डिप करते हैं, फिर इसको ड्रेन कर लेंगे। इस तरह का गाढ़ा सा बनाया है। इसके बाद इसको उठाएंगे और क्रम्स लगाएंगे। और इनको हम इस तरह फ्राई करते जाएंगे। ये देखिए पैन में मैंने पहले से ऑयल डाल दिया था, और अब इसमें जितने भी आएंगे इनको मैं फ्राई कर लूँगी। ऑयल मैंने ज़्यादा नहीं डाला, आप चाहे तो ज़्यादा भी डाल लें। और एक साइड से ये गोल्डन होगा तो इनको फ्लिप कर लेंगे। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, रमज़ान में भी ये बहुत काम आने वाली है। इसको आप इस तरह लगा के क्रम्स वगैरह इसको ज़िप लॉक बैग में आप रख सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं। गेस्ट आएँ रमज़ान में आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स के लिए दें। हमारे मज़ेदार टिक्का कटलेट तैयार है। अगर मेरी रेसिपी अच्छी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।